दस्तूर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, बुड़ बुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहां कहा, यहां बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास कर, ये हमारा भरोसा कर। महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो, जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान, वो तीन लोग पहुंचे महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुंचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुंचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुंचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने, मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया, जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए? मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए? इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग रिया कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर जाऊंगा। जो इनने कोहिनूर हीरा मांगा, पारसमणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके बाद करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आऊं। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे। हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो ना। शिव पुराण कहती है, ना कभी किस्मत को कोसिए, ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे इस तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने लंकापति रावण का शिव जी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर कभी ये मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा, तो जुगनू ने सांप से पूछा, भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूँ क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तू मुझे बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा। तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है? तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा मत मांगो, भगवान उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम बुरा कर दे। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ। हमने देखा है कई लोग अभी अभी नवरात्रे गए हैं,
कई लोग नवरात्रे में जिन जिन के शरीर में देवता देवी आते हैं तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि हमारा दुख कब कटेगा। तो वो देवी देवता कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा दुख कितने दिन में कटेगा, बोलते तेरे ही रिश्तेदार ने करा है, तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरी जेठानी, तेरी देवरानी, तेरे ही सास वो करके लाई थी, तेरे ऊपर कुछ करा है, तेरे ऊपर कुछ। अब इतना अच्छा परिवार था, इतनी अच्छी सास थी, इतनी अच्छी जेठानी देवरानी थे, उसके माइंड में बिठा दिया कि इन्हीं ने कुछ करा है। फिर उसके समझ में आया, मेरी जेठानी मायके गई थी, प्रसाद लाई थी, वो मैं देती थी, आज भाभी बुरी कैसे हो गई। तब 10-15 दिन बाद एक धागा लाई, यहाँ बांध दिया हाथ में पति के। ये क्यों बांध रही है? माता जी बोली है भाभी कुछ कर रही है। पति ने कहा उसको करना होता जब तू नहीं आई थी उससे पहले ही कर देती, तेरे आने के बाद क्या बुरा कर रही है? क्या जगत में कोई बुरा नहीं है, बुरा हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना। अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बेकार करिए बेकार मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। आप प्रयास करो, अपने घर का झाड़ू लगा के कचरा सवेरे आओ, पड़ोसन बोलो जम के क्या करेगी, अपने घर का कचरा उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल देगी। और एक दिन ऐसा करना, एक तो फूल ले जाकर रंगोली पड़ोसन के यहाँ डालकर देखना, इतनी खुश होगी। दिवाली पर जो भी गुजिये बनाएगी, चकली बनाएगी, मठरी बनाएगी, तुमने तो रंगोली डाली थी, वो तुम्हारे घर में थाली लगाकर सजाकर मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर देकर जाएगी। मेरी पड़ोसन अच्छा दिया, अच्छा मिला, हमने बुरा दिया। हाँ, हम खुद अपने आप में ये सोच रहे हैं कि उसने बुरा कर दिया। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, कोई नहीं है जो किसी का बुरा कर सके। अगर बुरा करने वाले होते तो ये सबसे ज्यादा मोदी जी के पीछे पड़े रहते। मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। अब कोई कहे शंकर जी की आराधना करेंगे, हम आराधना करें, कोई ने कह दिया उसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया भूत लग गया, उसका नाम ही भूतेश्वर महादेव है, सारे भूत उससे ही चिपके रहते हैं। तो वो क्या भूत लगने देगा किसी ना। ब्रह्म मत लो, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग प्रपंच में मत पड़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता। ए भैया हमने किसी का बुरा नहीं करा, कोई हमारा बुरा नहीं करेगा। हमें विश्वास है कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, ये हमारा कर्म है। कोई पूर्व का कर्म होगा तो आज वो आप लोगों को यहाँ कथा सुनने के लिए मिल रही है। आप सोचिए, विचार करिए, आपने सोचा था क्या कि कथा सुनने को मिल जाएगी? ये कथा तो ऑनलाइन होने वाली थी, सीओर से होने वाली थी, या किसी तीर्थ में होती, पर जलगांव में हो रही है। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो पूर्व का कोई तुम्हारा अच्छा पुण्य। रावण का विश्वास था, पक्का था, सोच लिया नहीं मेरे बाबा ये सब नहीं दे सकते, तूने मांगा, तूने करा, तेरा खुद का मांगा हुआ। हाँ मैंने मांगा। अब रावण ने कितनी बड़ी बात कह दी। रावण ने कहा रे नंदी तूने मांगा तो बंदर का मुंह मांगा, कपी का मुंह। मुझे देख 10 मुख मांगे भगवान शंकर से, 10। मुझे दशानंद कहते हैं। नंदी हंसकर बोला कि 10 मुख का करेगा क्या? क्या करेगा? आफत मोल ले ली तूने 10 मुख लेकर, राइट साइड मुंह करके सो ही नहीं सकेगा, ना लेफ्ट साइड सो पाएगा, करवट ले सकेगा। नंदी रावण के बोला कि सोएगा कैसे? चपटा
नंदी बोला ये तुझे नहीं मांगना था। अभी रावण कह रहा था तुझे ये बंदर का मुख नहीं मांगना था, अब नंदी कह रहा है कि तुझे ये मुख 10 नहीं मांगना था। रावण ने एक बात बड़ी सुंदर कही। रावण कहता है मैंने ये 10 मुख ये नहीं सोचा कि सोऊंगा कैसे, ये 10 मुख मैंने केवल शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए, शिव का गुणगान करने के लिए, शिव का गुणगान। पर नंदी तूने अच्छा नहीं, तेरा ये मुख श्रेष्ठ नहीं है। हंस दिया रावण। नंदी को क्रोध आ गया, और नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने कहा हे लंका के राजा रावण, तुम मुझ पर हंस रहा, मुझ पर? रावण मैं तुझे श्राप देता हूं, सुन रावण, बंदर के मुख पर हंसा है, बंदर की सेना ही तेरा पूरी लंका का नाश करेगी और तेरा मृत्यु भी सामने आकर खड़ा। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। शिव की आराधना, साधना, तप, उपास हमें किस भाव से करना है, शिव से क्या लेना है। महाराज वो कहते सारी उम्र करूं तेरी, सारी उम्र, जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी जिंदगी है, सब तुझे समर्पित। लंकापति रावण ने अपशब्द कहे, नंदी ने श्राप दे दिया रावण को, तेरी मृत्यु बंदर का जो मुख रहेगा वो बानर सेना स्वयं आएगी। जो कुछ भी लीला संसार में होती है ये सब शिव की कृपा से होती है। आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर कल से जो कथा होगी वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, फेसबुक, यूट्यूब सब पर 2 से 5। और पंडाल में भी जलगांव के जो इस होटल में लॉन में कथा हो रही है, वहाँ भी 2 बजे से 5 बजे तक शिव कथा कर रही है। ये सब आप और हमको लगता है कि ये हमने किया या उनने किया, करता कोई नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो। घड़ी भी सबके पास में 2-2, 3-3 है, कपड़े भी 4-4, 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए। सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। आपका मुलगा मुलगी चांगला है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला है? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों, गाड़ी